नमस्कार बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर के पार्ट 1 से स्टार्ट कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसी से रिलेटेड पंचतंत्र की एक कहानी एंजॉय करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन रियल एंड वर्चुअल इमेज। At the end of the video, we will discuss frequently asked questions. So let us start. Light. Light एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं. That means we see things because they reflect light into our eyes. Reflected light जब हमारी आंखों में पड़ेगी तब हमें वो वस्तु दिखनी शुरू हो जाएगी. Rectilinear propagation of light. इसका मतलब है लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है. इस पिक्चर में आप देखेंगे 3 कार्डबोर्ड्स हैं और इन तीनों कार्डबोर्ड्स के बीच में एक छेद किया गया है एकदम सीधी लाइन में. एक साइड पर कैंडल को रखा गया है और दूसरी साइड से हम कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे. तो वी विल सी अगर ये तीनों एक लाइन में है तब तो हमें लाइट आती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर जरा सा भी हम किसी भी कार्डबोर्ड को अपनी पोजीशन से हटा देंगे यानी उसका कॉन्सेंट्रिक होल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हमें कैंडल फ्लेम नजर नहीं आएगी. आइए एक एक्टिविटी से शो करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसके लिए आपको 3 सीडी चाहिए, क्लॉथ क्लिप्स चाहिए और एक कैंडल चाहिए. इस तरह से हम अरेंज करेंगे. सीडी को लेंगे और उसकी दोनों साइड पे क्लॉथ क्लिप्स लगाएंगे ताकि वो सीधी खड़ी रहे. इसी तरह से तीनों सीडीज को करेंगे. एक टेबल पर सीधी लाइन बनाएंगे और उस सीधी लाइन पर हम तीनों सीडीज को अरेंज करेंगे एक के पीछे एक. एक कैंडल भी जलाकर लास्ट में रखेंगे और आगे से देखेंगे तो देखिए हमें कैंडल फ्लेम एकदम क्लियरली नजर आ रही है थ्रू द होल्स ऑफ सीडी. अगर एक भी सीडी को आपने हटाया कैंडल फ्लेम दिखनी बंद हो गई क्योंकि सीधी लाइन का रास्ता क्लोज हो गया था. तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो टकराकर बाउंस बैक होती है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो लाइट रे आती है जैसे इस टॉर्च में से लाइट रे आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे. मिरर से ये टकरा रही है और टकरा कर लौट रही है, लौटने वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे वो मिरर से टकराई थी उस जगह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं मिरर के साथ तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे. नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी तरह से नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इमेजेस बनती हैं. इमेजेस जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है. फॉर एग्जाम्पल वाटर यहाँ एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो बच्चा खड़ा है इसकी कंप्लीट इमेज वाटर में बन रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वाटर. सिमिलरली ये मिरर है जिसमें बच्चे की इमेज बन रही है. नाउ इट्स स्टोरी टाइम चिल्ड्रन. आज की स्टोरी में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि किस तरह एक छोटे से जानवर ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज किया और एक आतंकी शेर से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा की. स्टोरी का नाम है द लायन एंड द रैबिट. उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था. इतना खूंखार कि आए दिन वो जानवरों का बहुत अधिक संख्या में शिकार करता था और जानवर उससे इतना डर गए कि आखिर में डर के मारे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई. वो सभी जानवर आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर ये शेर इसी तरह से हम सबको खाता रहा
तो आगे क्या होगा? ऐसे तो हम सब के सब खत्म हो जाएंगे, पूरा जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। तो उनमें से एक जानवर ने सलाह दी, क्यों ना हम शेर महाराज को ये कहें कि वो दिन में सिर्फ एक ही जानवर का शिकार करें। तो सुझाव तो सबको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा कि एक दिन में एक ही जानवर का शिकार करें। लेकिन शेर को इस बात के लिए राजी कौन करेगा? तो सब जानवरों ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, शेर को हम एक लालच देते हैं। उससे ये कहते हैं कि उसे जानवर के शिकार के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम में से रोज एक जानवर बारी बारी से आपके पास आएगा और आपका भोजन बनेगा। सभी जानवरों को ये सलाह समझ में आई और उन्होंने शेर के पास जाकर अपनी बात रखी। शेर ने जैसे ही जानवरों की बात सुनी, उसने कहा, मैं क्यों बारी बारी से सबको खाऊं? मुझे भूख लगती है ज्यादा। एक जानवर में मेरा पेट कैसे भरेगा? छोटे छोटे जानवरों से तो मेरा पेट भरेगा ही नहीं। तो जानवरों ने कहा, जिस दिन छोटा जानवर होगा उस दिन हम 5-6 जानवरों को भेज देंगे। शेर इस बात पर राजी हो गया। उसे घर बैठे खाना जो मिल रहा था, शिकार के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ता। तो उसने जानवरों की बात मान ली। उसने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रोज मेरे पास एक जानवर आ जाना चाहिए और जिस दिन अगर जानवर मेरे खाने के लिए नहीं पहुंचा तो अगले दिन मैं जंगल के सारे जानवरों का खात्मा कर दूंगा। सभी जानवरों ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और शांति से मीटिंग खत्म हो गई। अब बहुत दिन होते गए, जानवर एक एक करके शेर का शिकार बनते गए। एक बार एक खरगोश की बारी आई। ये खरगोश शेर का शिकार नहीं बनना चाहता था। सोच रहा था कैसे मैं बचूं शेर का भोजन बनने से। रास्ते में जब वो आ रहा था तो मन में यही सोचता आ रहा था कि क्या करूं, और अचानक उसे बहुत बढ़िया आइडिया आया। वो गया शेर के पास। तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। शेर ने गुस्से में उससे पूछा, आज इतना देरी से क्यों आए हो तुम? और तुम तो छोटे से जानवर हो, अकेला एक खरगोश क्यों भेजा जानवरों ने मेरे लिए? मुझे 5-6 खरगोश खाने थे कम से कम, नहीं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? खरगोश बोला, जी महाराज, जी महाराज। शेर ने कहा, क्या हुआ? खरगोश ने डरने का नाटक करते कहा, महाराज महाराज, हम लोग तो 5-6 खरगोश ही आ रहे थे, लेकिन जंगल में एक और शेर आया है। उसने उन सभी खरगोशों को पकड़ लिया। मैं तो बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए आप तक पहुंचा हूँ महाराज। अब आप मुझे खा सकते हैं। शेर ने कहा, दूसरा शेर? इस जंगल में मेरे रहते हुए और कौन सा शेर आ सकता है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो शेर तो कह रहा है कि अब मैं इस जंगल का राजा हूँ, सब मेरी बात मानेंगे, मेरा ही शिकार चलेगा, मेरा ही कानून चलेगा यहाँ पे। शेर कहता, असंभव, मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं ही यहाँ पे राज करूंगा। कहाँ है वो शेर? खरगोश ने कहा, महाराज, वो शेर एक कुएं में रहता है। तो शेर बोला, मुझे इसी समय उस शेर के पास ले चलो, मैं अभी उसका खात्मा करता हूँ। खरगोश शेर को लेके आए कुएं के पास। कुएं के अंदर था पानी। जब शेर ने उस पानी में झांक कर देखा तो उसे उसमें अपनी परछाई नजर आई। शेर को लगा कि इस कुएं के अंदर एक और शेर रह रहा है। जैसे ही उसने कुएं के अंदर शेर की परछाई देखी, वो जोर से दहाड़ा। कुएं के पानी के अंदर से भी दहाड़ने की उतनी ही तेज गूंज सुनाई दी। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कुएं के अंदर रहने वाला शेर मुझसे भी ज्यादा तेजी से दहाड़ रहा है, अभी इसका खात्मा करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते ही उस शेर ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। कुएं के अंदर था पानी और शेर उस पानी में डूबकर मर गया। तो बच्चों, देखा आपने खरगोश ने कितनी चतुराई से काम लिया। उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल यूज किया। उसे पता था कि कुएं के अंदर पानी है, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, शेर को अपनी ही इमेज नजर आएगी, साउंड रिफ्लेक्ट होगी जो उसे गूंज के रूप में सुनाई देगी और आसानी से शेर बेवकूफ बन जाएगा। आइए एक एक्टिविटी से भी देखते हैं किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस एक्टिविटी में स्केल से लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर एक प्लेन मिरर रखेंगे और लेजर लाइट उस मिरर पर डालेंगे।
जैसे ही लाइट डाले हैं देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस साइड से लाइट आ रही है इंसिडेंट रे उसे मार्क करेंगे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे मार्क करेंगे। ये दोनों लाइंस एकदम इक्वल एंगल पर हैं। 90 डिग्री के एंगल पे एक मार्क बनाएंगे जो कि हमारा नॉर्मल होगा। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, एक साइड पे 35, दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह काउंट करेंगे 35 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Now reflection and mirror. Mirror किसे कहते हैं? मिरर मतलब कोई भी पॉलिश शाइनिंग सरफेस, उसे हम कहते हैं मिरर। मिरर में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें उनकी इमेज नज़र आती है। जैसे अगर मिरर में हम अपना फेस देखेंगे तो हमें अपनी ही फेस की इमेज नज़र आएगी, या फिर जैसे इस मिरर के आगे देखिए फ्लावर पॉट में फ्लावर रखा है तो हमें उसकी इमेज नज़र आ रही है। तो मिरर में हमें चीज़ों की इमेज नज़र आती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट की एकदम क्लियर इमेज मिलती है जिसमें हमें उसका कलर, शेप, साइज सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ टाइप्स ऑफ मिरर। अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर्स जो कि ज़्यादातर हम घरों में देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनवर्ट सरफेस से होता है, अंदर की सरफेस से होता है, जैसे आपकी स्पून में अंदर गड्ढे वाला हिस्सा। थर्ड टाइप इज कॉन्वेक्स मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आउटर सरफेस से होती है जो हल्की सी बर्स्ट होती है, जैसे चम्मच का उल्टा वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ से उठा होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर मेनली: प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसा कि मैंने बताया घर में जो हम सिंपल शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। इसमें जो हमारा चेहरा नजर आता है उसे हम कहते हैं अपनी इमेज। अब इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या मेन फीचर्स हैं? सबसे पहले इमेज एकदम वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब ऐसी इमेज जिसे हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इमेज इरेक्ट बनती है, यानी अगर हम सीधे खड़े हैं तो एकदम सीधा ही, ऐसा नहीं होगा कि हमारी शक्ल अपसाइड डाउन हो जाए, उल्टी हो जाए। सेम साइज, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी ही साइज की उसकी इमेज बनेगी, ना उससे बड़ी ना उससे छोटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा है सेम उतनी ही दूरी पर मिरर से उसकी इमेज बनेगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एंड द लास्ट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब साइड उल्टी हो जाएगी। साइड उल्टी होने का मतलब क्या है कि अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज का राइट हैंड उठा है। So all these are the main characteristics of image formed by plane mirror. वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी, सेम साइज की होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम एज द इमेज डिस्टेंस एंड लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन है क्या? जैसे कि आपको बताया, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट नजर आता है, या ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट नजर आता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स साइड इंटरचेंज हो गई, इमेज उल्टी नहीं हुई है, सिर्फ उसकी साइड चेंज हुई। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ साइंस लिखा है और मिरर में आप देख रहे हैं तो साइंस लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से एम्बुलेंस, आपने देखा होगा एम्बुलेंस में हमेशा शब्दों को लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि एम्बुलेंस को स्पेशल मैनर में क्यों लिखा जाता है, तो इसका रीजन क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आगे वाले व्हीकल का ड्राइवर एम्बुलेंस को देखेगा अपने मिरर में तो उसे एम्बुलेंस सही से पढ़ने में आएगा, वो आसानी से एम्बुलेंस को रास्ता दे सकेगा और पेशेंट आराम से समय पर अपने हॉस्पिटल तक पहुंच सकेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? रियल इमेज मतलब ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट मीन्स सीधी बनती है। रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनती है। रेज असली में रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेंगी वहां इमेज बनेगी, जबकि वर्चुअल इमेज में
रिफ्लेक्शन के बाद रेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे ओनली अपीयर टू इंटरसेक्ट एंड दैट्स व्हाई दैट image is called virtual image. At the end, let us discuss some frequently asked questions. What is reflection of light? So it is the bouncing back of light when it falls on a shining surface. Show through an activity how light travels. तो इसके लिए आपको जो सीडी वाली एक्टिविटी हमने समझाई थी उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं that light always travels in a straight line. What is image? Image is formed by the reflection of light. State the characteristic of image formed by a plane mirror. Plane mirror में क्या क्या characteristics हैं? तो it is always virtual, erect, object distance is equal to image distance, object size is equal to image size, and it is laterally inverted. Find out the letters of English alphabet in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letters there. लेटर और उसकी इमेज एकदम सेम हो, तो जैसे अगर हम आई लिखेंगे कैपिटल आई तो उसकी अल्फाबेट आई और उसकी मिरर इमेज एकदम सेम होगी, सेम इसी तरह से वी की भी सेम होगी, ए की भी सेम होगी। लेकिन बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिन्हें आप जब मिरर में लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सी, तो उसकी मिरर इमेज आपको उल्टी नजर आएगी, लैटरली इन्वर्टेड। What is a virtual image? It is an image which is formed by not actual intersection of light rays. Light rays appear to intersect in such type of images, and this image cannot be taken on a screen, and this image is always erect. Give one situation where a virtual image is formed. तो हमारे प्लेन मिरर्स में हमारी एकदम सीधी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, प्लेन मिरर इज फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज। That's all in this video. लाइट चैप्टर के आगे के और पार्ट्स में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लाइट चैप्टर के और पार्ट्स में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।